नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची को लेकर के सबकी मतलब सोचने की जो जिस तरीके से जो अभी सोच रहे होंगे कहीं न कहीं जो है गिरावट जो है अपने को बड़ी इलायची में कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं जो है कंटिन्यू लग रहा है कि ऐसे कि भई बिल्कुल नीचे की साइड चली जाएगी और कई जगह पे तो मतलब इस तरह की खबरें वापस से आनी चालू हुई हैं, जहाँ वापस से ये बोला जा रहा है कि भई ₹1100 हो जाएगी या 1200 हो जाएगी या फिर जो है ये ₹1000 भी जो है हो सकती है। तो देखिए ये सिचुएशन बाज़ार की है, बाज़ार जो है कुछ भी बोल सकता है क्योंकि वो उनका है, वो अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है, वो अपने हिसाब से बोलते रहेंगे कि भैया 1000 भी होगी या 1100 होगी या 1200 होगी या फिर जो भी होगी, जो उनको उचित लगता होगा। साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई फसल जो है बहुत ज़बरदस्त की खबरें भी फिर से वापस उठने लगी हैं कि जब फसल भी जो है बहुत ज़्यादा जो है आने वाली है, मतलब एक्सेस फसल जो है आने वाली है। इस तरह की खबरें जो है बीच-बीच में आती रहती हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि किस वजह से और किस समय के ऊपर जो है इस तरह की खबरें आती हैं और सबसे बड़ी बात जो है भूटान में जो है क्या हालत है, क्योंकि भूटान की भी कुछ लोग जानकारी लेना चाह रहे थे कि भूटान में जो है किस तरह की कंडीशन चल रही है। और साथ में नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो है उत्तर पूर्व भारत की अगर बात करते हैं तो उत्तर पूर्व भारत में जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, वहाँ पे जो है फसलें किस तरह की चल रही हैं या फिर कितनी फसलें आ रही हैं या फिर ख़त्म हो चुकी हैं या जिस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ पे क्या चल रही है। तो मतलब इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे कि आपको ध्यान रहे कि एज पर एक्चुअल जो है सिचुएशन क्या चल रही है बाज़ारों के अंदर, और साथ में जो है जहाँ से अराइवल होता है वहाँ अराइवल किस तरीके का है, किस तरीके से जो है मतलब कितनी क्या बड़ी क्वांटिटी के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है या फिर कब तक आएगा। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले विचार करते हैं कि भाई भूटान की तरफ बढ़ते हैं, भूटान के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है भूटान की जो है बहुत ही कम ध्यान रखते हैं, भूटान के बारे में इतना ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑफिशियली न्यूज़ के हिसाब से, उनकी ऑफिशियली न्यूज़ के हिसाब से जो है कहीं न कहीं वहाँ पे भी जो है फसलों के अंदर जो है प्रॉब्लम हुई है। और ये किसी किसान ने नहीं, वहाँ की ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑफिशियल जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, वहाँ से जो है ये न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे भी कुछ-कुछ एरिया के अंदर जो है फसलों में प्रॉब्लम हुई है। वैसे तो देखिए भूटान की अगर बात करते हैं तो इतना लंबा-चौड़ा असर भारत पे नहीं आता है, क्योंकि भूटान का माल एक अलग तरीके का माल होता है और उसका मार्केट ही जो है बिल्कुल अलग रहता है। इस वजह से उसका इतना लंबा-चौड़ा असर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो है ध्यान देना चाहिए क्योंकि अपना पड़ोसी देश है और वहाँ से जो है बड़ी इलायची भारत में आती है। उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो वो आती है, लेकिन फसल में जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। और वैसे जो मैंने आपको बोला कि ये भूटान की वजह से जो है भारत के अंदर इतना लंबा-चौड़ा असर जो है बाज़ारों के अंदर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सब कुछ क्वालिटी अलग, प्राइस अलग, वो बिल्कुल ही अलग मार्केट चलता है। अब बात करते हैं पिछले साल तो नागालैंड से इतना माल नहीं आया था जिससे कि हम लोग विचार करते हैं, पिछले साल हमने नागालैंड की कोई बात भी नहीं की थी, क्योंकि इतना लंबा-चौड़ा माल नहीं था। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं नागालैंड की, तो देखिए नागालैंड से माल आया है, लेकिन उसका असर मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं पे भी नज़र नहीं आया होगा। और जहाँ तक है आगे भी जो है आपको बड़ी इलायची को लेकर के नागालैंड के माल को लेकर के किसी तरह का बड़ा असर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि नागालैंड का माल जो है बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर आया है और जितना आया था वो आ चुका है। अब जो बचा है वो बहुत ही एक नॉमिनल क्वांटिटी, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी लोगों के पास में होगी, जिसका असर जो है आगे जाकर के भी जो है बाज़ारों पे नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो मैंने आपको बोला कि लोग बोलते रहते हैं कि भैया फसल जो है बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा फसल होती तो इतनी जल्दी जो है नागालैंड फिनिश नहीं हो जाता और नागालैंड से माल जो है टोटली जो है बाहर नहीं निकलता। अब देखिए बोलने वालों का बोलने का काम है, वो बोल सकते हैं कि भैया फसल बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, जैसा भी वो विचार करते हैं। लेकिन एज पर एक्चुअल जो नागालैंड की बात जो मैंने आपको बोली कि नागालैंड का माल जो है पूरा फिनिश हो चुका है, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का जो बचा होगा, उससे जो है किसी भी तरह का असर बाज़ार में नहीं आएगा। अब सेकंड बड़ी क्वांटिटी जो भारत से निकलती है, वो निकलती है अरुणाचल से, इसके बारे में आप लोगों को भी पता है। तो अरुणाचल के जो है यूँ समझ सकते हैं कि 60 से 70% हिस्सा जो है ऑलरेडी वहाँ से माल जो है निकल चुका है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से माल नहीं निकला है। और इसका असर भी जो है आपको मेरे हिसाब से इतना लंबा-चौड़ा दिखाई नहीं दिया होगा, जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कुछ कमेंट्स ऐसे आएँ जिसमें ये बोला जाए कि भैया मार्केट टूट रहा है। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मार्केट क्यों टूट रहा है, लेकिन हमको पहले ये जानना ज़रूरी है कि भैया जहाँ से माल आने वाला है, वहाँ से कितना माल आ रहा है और कितना असर जो है बाज़ारों के अंदर उसका पड़ने वाला है।
तो देखिए जो मैंने आपको बोला अरुणाचल के भी जो है कई हिस्से जो हैं ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, कुछ हिस्से बाकी हैं, जो नेक्स्ट मंथ जो है मतलब 10वें महीने के अंदर जो है माल निकलेगा, तो उसका भी कोई लंबा चौड़ा असर जो है नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद जो है जगह-जगह घूम कर के आया हूँ और वहाँ किसानों से बात करके आया हूँ, तो इतना लंबा चौड़ा माल नहीं है जिससे कि कोई बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी जो आए बाज़ार के अंदर और बाज़ार कहीं न कहीं क्रैश हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन अरुणाचल से भी जो है नहीं है। लेकिन देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बोला कि बाज़ार जो है अभी भी टूट रहा है, तो देखिए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये जो मैंने जब भूटान जो है वैसे भी जो है बहुत एक्सेस कॉस्टली माल आता है, महँगा माल शुरू से ही, आज की बात नहीं है, हमेशा से जो है सबसे ज़्यादा महँगा भूटान का माल रहा। इसको हम लोग साइड करते हैं, तो चाहे नागालैंड हो या फिर अरुणाचल हो, वहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ कहीं से जो मतलब चाहे नागालैंड से या फिर अरुणाचल से कोई सस्ते भावों के अंदर जो है माल आ चुका हो। तो किसी तरह के सस्ते भावों के अंदर माल जो है बिल्कुल भी नहीं आया है। जो रेटें आज की डेट में बोली जा रही हैं, जो बाज़ारों के अंदर जो स्पेशली जो है ज़्यादा बाज़ार जो गिराते हैं रेटों को, और वही जो जो रेट गिरा रहे हैं वो उनसे भी जिन रेटों के अंदर वो बोल रहे हैं, उन रेटों से भी ज़्यादा के अंदर जो है उनको उनको आकर के पड़ता पड़ रहा है। मतलब ये समझ सकते हैं कि भाव उनको जो है जितना वो बोलते हैं, जैसे कई जगह लोग बोल रहे हैं कि 1380 के करीब रह गया है, कोई बोलता है 1350, दिल्ली 1400 साढ़े 1400। तो मतलब कि इन रेटों में वहाँ पहुँच पहुँच रहा है माल। अब आप देख सकते हैं कि जिन रेट जो रेट बोली जा रही है, उन्हीं रेटों के अंदर जो है उनकी पहुँच पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि भैया खरीदी तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त महँगे में की है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई अब जो है गिरावट इसके अंदर क्यों दिखाई दे रही है? तो देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है डिमांड। और ये मैंने आपको हमेशा से बोला है कि बड़ी इलायची की डिमांड अगर कहीं रुक जाती है, तो निश्चित बात है उसको वापस उठने में जो है बहुत लंबा समय लगता है। कई बार 1 महीना, कई बार 2 महीना और हो सकता है कई बार 15 दिन में भी जो है वापस डिमांड चालू हो जाती है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर ये है कि डिमांड जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, चाहे वो आप बाज़ारों में देख लीजिए। और बाज़ारों में जब डिमांड ज़ीरो होगी तो निश्चित बात है जो खरीदारी जो है वो कम कर देंगे और रेट जो है गिराने की कोशिश करेंगे। मतलब कि डिमांड कम होने का भी आनंद लेने की कोशिश करेंगे कि भई डिमांड कम हो चुकी है, बाज़ार में डिमांड नहीं है तो रेटें अपन गिराते हैं और सस्ते में जो है खरीदने की कोशिश करते हैं। यही सिचुएशन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मार्केट चाहे गिर रहा हो, लेकिन किसानों का मार्केट जो है बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। किसान जो है उसी जगह पे अडिग है। उनको जो रेट चाहिए, वो चाहिए। बाज़ार अगर गिरता है तो वो इंतज़ार करेंगे। इस तरह की सिचुएशन प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है। अब सबसे बड़ी बात है कई लोगों ने जो है महँगे भावों में जो है खरीद के रखा हुआ है। तो देखिए उसके लिए एक ही चीज़ है कि अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप अपने विचार से विचार कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसानों की तरफ से हम लोग अगर देखते हैं, चाहे वो मैंने बोला अरुणाचल के हों, नागालैंड के हों या फिर सिक्किम के हों, क्योंकि आज नेपाल की बात नहीं करेंगे, नेपाल के लिए अलग से जो है वीडियो बनाएँगे, क्योंकि जल्दी जो है वैसे तो नॉर्मल नेपाल हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है एज़ पर एक्चुअल नेपाल की सिचुएशन लेकर के आपको बताएँगे कि नेपाल के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि अभी जो है आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जानना ज़रूरी है, उत्तर-पूर्व भारत के लिए, कि यहाँ की सिचुएशन जो है क्या है। और यहाँ की सिचुएशन मैं आपको अच्छी तरह बता चुका कि इतने सस्ते में जो है माल नहीं मिलने वाला। तो मतलब कि कहीं न कहीं जो है मूवमेंट, तेज़ी के मूवमेंट जो है दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक ही है, वो है बाज़ार की डिमांड। जब तक डिमांड नहीं रहेगी तब तक मूवमेंट आना बड़ा मुश्किल है। और ये हमेशा से बोलता आया हूँ कि बड़ी इलायची में मौका जहाँ मिले वहाँ कभी चूकना नहीं चाहिए। वहाँ अगर चूकेंगे तो उसके बाद में इंतज़ार जो है बहुत करना पड़ेगा। और प्रेज़ेंट टाइम में जो है आप इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जब तक बाज़ार मूवमेंट नहीं करेगा, बाज़ार में डिमांड नहीं आएगी, ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। बाकी जब भी मूवमेंट आएगा बाज़ार के अंदर तो आपको जो है अपडेट ज़रूर देंगे। बाकी देखिए मेरा काम होता है जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना, खरीदना, बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।